है ना सर? हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसे ऐसे मेरे पास आएगा, गोला कर बता दूंगा। नहीं, हो गया शायद गो लाइव। हाँ सर, स्टार्ट हो गया। ओके, थैंक यू विशाल भाई। हे गाइस, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स according to the new Income Tax Act 2025. I welcome you all to one of the most amazing subjects that can ever be taught to any student, because ये आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी, रियल लाइफ जिंदगी से बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगी। मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूं कि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इस वजह से बोल रहा हूं बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज सोनली बेस्ड ऑन लॉजिक्स। कोई भी नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो बप्पा का नाम लेते हैं दोस्तों। कोई भी नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों भगवान को याद करते हैं। तो एक बार जोर से हो जाए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। एक ना मन में अलग सा सुकून रहता है कि अब सब अच्छा ही होगा, अब हमारे साथ प्रभु हैं, अब ना सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो गाइज, मैं आप लोगों को 2 सेशंस, इनकम टैक्स के 2 सेशंस जीएसटी के डेमो क्लासेस में बताने वाला हूं, जिससे आप लोग मेरे को भी परख सकते हैं कि हाउ आई डिलीवर द कंटेंट, और क्या आपको मेरी पढ़ाई गई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एंड देयर आर, मतलब यू आर ऑलवेज ओपन टू शेयर योर फीडबैक। हर चैप्टर की शुरुआत से पहले थोड़ा ना मोटिवेशन देता हूं, पेपअप करता हूं गाइस। तो आज हमें मोटिवेट करने के लिए हैं भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो अब हमारे साथ तो नहीं रहे लेकिन इनकी कही गई बातें हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी, और वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अवॉर्डी। कहते हैं बाधाएं आती हैं आए, there will be times in life and especially when you have opted for one of the most difficult course in the world, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत ना दोस्तों ऐसा लगता है यार कि यू आर born to live an extraordinary life, you are born to leave a dent on the universe, you are born to make sure कि आपके माँ बाप जिस चीज पर हाथ रखे, अपने पास अपनी जेब में इतना पैसा होना चाहिए कि बिना प्राइस टैग देखे उन्हें दिला सके, और उसके लिए अगर दिन रात मेहनत करनी पड़े तो करेंगे। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब नाम के आगे सीए लगता है, यू कॉल अप योर पेरेंट्स और आप बोलते हो पापा मम्मी आपका बेटा आपकी बेटी सीए बन गए हैं, वो जो खुशी के आंसू निकलते हैं ना दोस्तों, दे आर प्राइसलेस। वो आप जितने सैक्रिफाइसेस करते हो, जितने अपना अपने जो अच्छी मौज मस्ती छोड़ते हो ना, वो सब वसूल हो जाती है ऑन दैट डे। एंड वीसी गुरुकुल इज ऑल्सो वेलकमिंग मी, थैंक यू सो मच। The team of VC Gurukul, they are always very motivated. They always want to make sure कि हमारे साथ जुड़े हुए हर एक बच्चे को ना बेस्ट से बेस्ट क्लासेस मिले, बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज मिले, in order to make sure कि उनके नाम के आगे सीए लगे। Alright guys, so with that little motivation, taking blessings from Lord Bappa, let's get going with today's session guys। ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आज मेरे को टीम ने बताया 7 बजे आप लोगों का एक वेबिनार है, तो 6:55 तक आज का सेशन रखेंगे, बट कल का सेशन विल बी अ लिटिल लॉन्गर। लेट्स गेट गोइंग विद टुडेज सेशन गाइस, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। बट बिफोर आई गो ऑन टू इनकम टैक्स, आई वांट यू गाइस टू हेल्प मी आउट विद द वर्ड टैक्स। हमारा सेशन शुड ऑलवेज बी मोर ऑफ अ डिस्कशन सेशन, जहां हम एक दूसरे से बातचीत करते करते दोस्तों सब्जेक्ट को सीखेंगे। यहां ऐसा नहीं होगा कि राठी जी अकेले बैठे बैठे पटर पटर कर रहे हैं। आपके मन में जो आता है, सही गलत, आपका पूरा पूरा हक है कि आप चैट बॉक्स में मेरे को बताएं, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपकी सही चीजों की सराहना करूंगा और गलत चीजों को ठीक करूंगा आपके हिसाब से। कोई भी एक बच्चा जो चैट बॉक्स में मेरे को बताए, आपके हिसाब से टैक्स का क्या मतलब होता है। सर टैक्स जो हम सरकार को पे करते हैं। शाबाश, वेल डन, बहुत सही जवाब दिया आपने। अब देखते हैं हमारी लीगल लैंग्वेज इसको क्या बोलती है। देखिए गाइस, कहते हैं टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। ध्यान से देखिएगा, टैक्स इज अ मैंडेटरी मतलब ये आपको अमाउंट देना ही पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। आप ऐसे नहीं बोल सकते आज तो सोमवार है और सोमवार को हम शिव जी का व्रत रखते हैं, नहीं मोदी जी आज हम आपको पैसा नहीं देंगे। कह रहे हैं ठीक है, हम मंगलवार तो शिव जी के रौद्र रूप हनुमान जी का दिन होता है। अच्छा, हनुमान जी को दिन तो हम ना सिर्फ तेल चढ़ाते हैं और बूंदी खाते हैं। कह रहे हैं ऐसे तो हर दिन भगवान के होते हैं।
तो क्या आप टैक्स देंगे? नहीं देंगे, जब मन चाहेगा तब देंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं। टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वेल डन, रितेश इज पार्टिसिपेटिंग। सर जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, वंश वेल डन, रितेश वेल डन। कंपल्सरी चार्ज पेड टू गवर्नमेंट, सुपर। इट्स अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। फाइनेंशियल चार्ज मतलब जो आपको पैसों के तौर पे देना पड़ेगा, पैसों के अमाउंट में देना पड़ेगा दोस्तों, रोकड़े में। मोदी जी मेरे पास आए, कहते हैं राठी जी क्लासेस पढ़ाकर खूब पैसा कमाए, छे है ना, अब लाओ इनकम टैक्स पे करो। मैंने कहा मोदी जी ऐसा है ना, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं ना आपको क्लासेस फ्री में दे सकता हूं। कहने क्या बात है? मैंने कहा जितना मेरा टैक्स बनता है ना, मैं उतना आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको हार्ड कॉपी बुक्स दे दूंगा, मॉक टेस्ट सीरीज दे दूंगा। मोदी जी कहते हैं मैं क्या करूंगा इसका, वो आप जाने। मोदी जी कहते हैं ओ राठी जी, कल को हम कबाड़ी वाले के पास जाएंगे तो वो कहेगा मैं कबाड़ दे दूंगा। ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल चार्ज मतलब आपको दोस्तों पैसों में देना पड़ेगा, पैसों में देना पड़ेगा। फाइनेंशियल चार्ज, काम हमने किया लेकिन पैसा सरकार को। हां ये बात सही है, क्योंकि सरकार आपके पैसे से आपके लिए काम करती है। कल को उठकर अगर आप मना कर दो कि नहीं मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, और आप अपने दोस्त के साथ बाहर जाकर सोच रहे थे कि भाई मैं मूवी देखकर आता हूं आज, तो लाल बत्ती पर इस सीटी बजा के मोदी जी ने साइड में रख लिया, कह रहे राइट राइट इधर साइड में लगिए। आपने कहा मोदी जी आप हर जगह प्रेजेंट रहते हैं? कहते हैं हाँ हम हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, हम ओमनी प्रेजेंट हैं। तो कह रहे मोदी जी क्यों रोका है, वो हमारी मूवी निकल जाएगी। कह रहे ये रोड मेरी है, ये रोड मैंने अपने पैसे से बनाई है, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ नहीं तो चलो, जब मैं आपके घर पर टैक्स मांगने आया था तब आपने कैसे दरवाजा नहीं खोला था, अब ये रोड मेरी है, मेरे रोड पे मत चलना। समझ में आया? इसीलिए दोस्तों सरकार हमसे पैसा लेती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू अस। बट हाँ हम भी जानते हैं कि कितना रिलीफ हमें मिलता है। ज्यादा डिस्कशन में जाऊंगा तो पता चले पुलिस मेरे घर आ गई। आइए गाइस, तो टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज विच इज लिवाइड बाय गवर्नमेंट। कौन सी सरकार टैक्स लगाती है गाइस? इज इट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और बोथ? फटाफट बताइए, इज इट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और बोथ? सर इनकम टैक्स तो हमने सुना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, यस। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या पैसा चाहिए होता है इन ऑर्डर टू बेटर द स्टेट फैसिलिटीज ऑफ द स्टेट? द आंसर इज यस। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टुडे राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द टैक्स, द वर्ड टैक्स, वी आर नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग जस्ट द वर्ड टैक्स। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, यहां पर जो गवर्नमेंट है दैट इज सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या सबसे पहली लाइन गाइस, टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट। जैसा कि आप लोग देखते हैं, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, आज मार्केट जाते हैं और मार्केट जाके कोई नया मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो मोबाइल फोन पर एक टैक्स लगता है विच इज नोन एज जीएसटी। इनकम पे जो टैक्स लगता है, जिसके बारे में आज हमारी डेमो क्लासेस है, दैट इज इनकम टैक्स। एंड एक्टिविटी बेसिकली मींस सर्विसेज, और सर्विसेज पर भी जो टैक्स लगता है, जैसे कि अभी आप दोस्तों कोई क्लासेस परचेज करते हैं तो क्लासेस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो जीएसटी गोज इनटू द पॉकेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। डिटेल डिस्कशन विल फॉलो व्हेन आई टीच यू जीएसटी। अच्छा, लेकिन मोदी जी क्या, मेरे को ये बताइए, क्या बंदूक दिखाकर आपसे टैक्स लेते हैं? आप सीधे चल रहे हैं, मोदी जी ने पीछे छुरी लगा दी, कह रहे ला पैसे निकाल, पैसे निकाल, फटाफट पैसे निकाल। क्या ऐसे करते हैं? नहीं। कैसे टैक्स लेते हैं दोस्तों? वो कानून बनाकर टैक्स लेते हैं। और उन्हें कानून बनाने की पावर किसे दी? किसने दी? Who has given मोदी जी the power to levy tax, to make laws? The Constitution, हमारे संविधान ने उन्हें पावर दी। और उसके बारे में भी दोस्तों डिटेल डिस्कशन में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी, लेकिन जब जब जिस जिस जगह हम पहुंचेंगे उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ना इन डेमो क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पास करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आपको क्यूरियस रखने की कोशिश करूंगा। ओहो, इसका मतलब ऐसे होता है, अच्छा दिस वाज द रीजनिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज, हाँ जी गाइस, द बेस्ट पार्ट इज कि आप लोग जितना ज्यादा अपने आप को ओपन माइंडेड रखेंगे, कोई प्री कंसीव नोशन नहीं होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, उतना ही ज्यादा इस सब्जेक्ट से आपको लगाव होगा। क्योंकि हमें ना, अभी हम 0 लेवल पर है, वी हैव नथिंग टू लूज बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट।
एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्या सबको पहली लाइन टैक्स का मतलब समझ में आया? फेयर एनफ। अब आते हैं दोस्तों द टाइप्स ऑफ टैक्सेस। द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कोई भी डाउट हो गाइस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे आई कैन। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, भयंकर दोस्तों अभी बिजली कड़की है और दोस्तों बारिश होना चालू हो गई है, तो जस्ट इन केस अगर लाइट जाती है तो देयर कैन बी अ स्मॉल हॉल्ट, जस्ट लेटिंग यू गाइस नो इन एडवांस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड व्हाई इज इट लिवाइड। दोस्तों एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोग जानते हैं हमारे भी दोस्तों टैक्सेशन की यही दो हिस्से हैं, इनकम टैक्स विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड जीएसटी विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स दोस्तों हमारा 50 नंबर का है, इनडायरेक्ट टैक्स भी 50 नंबर का है। अब डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? कहते हैं इट इज डायरेक्टली लिवाइड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड, जिसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। अब सर ये हम समझे नहीं सर, व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन आउट हियर एंड व्हाई वुड द बर्डन बी शिफ्टेड? इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से मेरे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है वंश और काजल। क्या आप लोग मेरे रियल लाइफ फ्रेंड्स बनेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जांपल हम चड्डी बड़ी फ्रेंड्स हैं, बचपन से स्कूल में साथ रहे हैं और ना एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार। ओके वंश एंड काजल, अब मेरे ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी बनी ऑफ लेट्स से 5 लाख रुपीस। अब मैंने अपने दोस्त को फोन किया वंश को, मैंने कहा वंश भाई एक ना मदद की जरूरत थी। अरे एक राठी, तू बोल तो तेरे लिए 4 दे दूं मदद। मैंने कहा नहीं यार वंश भाई वो एक ही मदद चाहिए थी, वो ना वो क्या था ना, वो मोदी जी का एक नोटिस आया है। कह रहे अच्छा क्या हुआ नोटिस में? कह रहे हैं 5 लाख रुपए का टैक्स देना है, तो क्या तुम मेरे लिए दे दोगे? ऐसा मैंने उसे फोन पर बोला। कह रहे हेलो राठी, जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही साले, हेलो। मैंने कहा अरे वो मोदी जी का नोटिस आया 5 लाख रुपए देने, तू दे देगा क्या मेरे लिए? हेलो, अरे क्या बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही, चल चल बाद में लगाते हैं ना, अगले जन्म में फोन करियो। फोन काट दिया। आप लोग मुझे बताओ अगर मेरी कमाई है तो मेरी कमाई पर चाहे कितना ही जिगरी दोस्त हो मेरा वंश, कैसी बात कर रहा था मेरे से, जान दे दूंगा। कह रहे जान नहीं, अभी 5 लाख चाहिए थे। कह रहे जान दे दूंगा लेकिन 5 लाख नहीं दूंगा। अब मैंने दूसरे को फोन किया, मेरी दूसरी दोस्त काजल। मैंने कहा हाय काजल, हाउ आर यू? कह रहे आई एम गुड श्रेय, तुम बताओ क्या चल रहा है? मैंने कहा बस यार बढ़िया, एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। अब काजल भी फेंकने में तो नंबर, अरे बता यार क्या हेल्प चाहिए? मैंने कहा यार वो ना वो 5 लाख रुपए ना वो टैक्स देने थे, तो वुड यू माइंड पेइंग इट फॉर मी? अरे कैसी बातें कर रहा है यार, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने कहा 5 लाख देने हैं। अरे बात मैंने सुन लिया 5 लाख, मैं अभी तेरी तरफ से पेमेंट करती हूं। मैंने कहा अरे भाई ऐसे दोस्त हो तो भाई जिंदगी में कुछ चीजों की टेंशन ही नहीं लेनी। तो इतने में काजल मेरे से कहती है अरे श्रेय मेरे को भी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा हाँ अरे काजल तू मेरे लिए 5 लाख रुपए पे कर रही है, मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा तो कौन हेल्प करेगा? बता बता क्या हेल्प चाहिए? वो तेरी इस साल की जो इनकम है ना 40 लाख रुपए, वो मैं एक अकाउंट नंबर दे रही हूँ उसमें ट्रांसफर कर दियो, ठीक है ना? मैंने कहा हेलो हेलो, काजल क्या बोल रही है? हेलो। कह रहे अब आया लाइन पे है, अलग खुद कमाई का बताया, हमारे से टैक्स मांग रहा है। वंश का मेरे पास मैसेज आया था, राठी का फोन मत उठाइए। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मतलब एक कमाई जो मैंने करी, एक कमाई जिसका हकदार मैं हूं, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, उसका टैक्स का बर्डन भी मेरा है। हाउ कैन आई पास ऑन द बर्डन टू समबडी एल्स? एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। विकास हमारा दोस्त पूछ रहा है सर सितंबर वालों के लिए क्या कोई 1 शॉट रिवीजन आएगा? जी हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, and it will come very very quickly, probably in the first week of July itself, so stay tuned for that. Now we head on to indirect taxes. Indirect taxes क्या हैं guys? अच्छा ये मेरे को बताइए कि जो आप लोगों के सामने नोट्स में आ रहा है कि आपको क्लियरली विजिबल तो हो रहा है ना? आई होप मैंने थोड़ा सा और जूम इन कर दिया है दोस्तों, सो दैट आप लोगों को क्लियरली नजर आए। कहते हैं इट इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द पर्सन
पेइंग टैक्स passes on the burden to another person. Haji guys, in case of indirect taxes the burden can be passed on. सर एक डाउट पूछना था, बिल्कुल आपको डाउट पूछना है तो मेरे को बताइए नहीं कि आपको डाउट पूछना है। डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। और कई बार मैसेजेस एकदम से ज्यादा आ जाते हैं, तो कई बार अगर मैसेज मिस आउट हो जाए तो वापस अपना कॉपी पेस्ट करके पूछ लीजिए, बेधड़क बेझिझक पूछिए, बिल्कुल क्लास में डाउट्स पूछ सकते हैं। कई बार अगर मैं किसी प्रोविजन के बीच में हूं तो अटक जाऊंगा, मतलब थोड़ी देर बाद आपका आंसर कर दूंगा, लेकिन आंसर जरूर करूंगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। अब इधर ध्यान से देखिए, आई विल हेल्प यू आउट विद एन एग्जांपल गाइस। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए बनाऊंगा और उस एग्जांपल के थ्रू यू विल हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन हाउ टू गो अबाउट इट। लेट्स से दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त श्रेय राठी, ओके गाइस, एंड आई एम अ बिजनेस पर्सन। मेरी एक शॉप है दोस्तों और इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं काम करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त श्रेय राठी और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा बिजनेस है। तो इन दिस सिनेरियो व्हाट आई डू इज, मैं कोई भी सामान परचेज करता हूं, जब मैं गुड्स को परचेज करता हूं तो मैं उन पर जीएसटी पे करता हूं। लेट्स से एक प्रोडक्ट की वैल्यू है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए की प्रोडक्ट की वैल्यू है। इन ऑर्डर टू परचेज दिस प्रोडक्ट आई विल हैव टू पे अ टैक्स कॉल्ड जीएसटी, एंड लेट्स से द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दिस प्रोडक्ट इज 18%, तो मेरे को 1800 रुपए पे करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू परचेज अ प्रोडक्ट वर्थ 10,000 रुपीज, हाउ मच डू आई नीड टू टेक आउट ऑफ माई पॉकेट, मुझे अपने जेब से कितना पैसा देना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू परचेज प्रोडक्ट वर्थ 10,000 रुपीज आई विल हैव टू पे 11,800, 11,800 रुपए पे करना पड़ेगा। सब लोग यहां तक मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप लोग भी देखते हैं मार्केट में अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको सामान का पैसा तो देना ही देना पड़ता है, प्लस यू विल हैव टू पे जीएसटी ऑन दैट प्रोडक्ट। ऑलराइट गाइस, एंड गाइस जो यहां पर मैंने जीएसटी पे किया 1800 रुपीज, दिस इज अ बर्डन जो कि अभी मेरे कंधों पर है। इसका बर्डन किसके ऊपर आया दोस्तों? इसका बर्डन आ गया है दोस्तों ऑन श्रेय राठी, क्योंकि मैंने इस सामान को परचेज करने के लिए ये 1800 रुपए पे करे हैं। अब क्योंकि ज्यादा बच्चे टैक्स में ही फेल होते हैं, सर हम टैक्स में 90%, 90 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। और मैं इसलिए सिर्फ दिलासा नहीं दे रहा हूं, आई हैव लॉजिक बिहाइंड इट, एंड दैट इज that you will have to do a lot of hard work understanding the concepts of taxation, followed by tons of questions practice and then mock test series. अगर आप ये तीन चीजों का ध्यान रखते हैं, there is no marks, कोई सीलिंग लिमिट नहीं है कि इससे ज्यादा हम अचीव नहीं कर सकते हैं। बट क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, और बच्चे जब घबरा जाते हैं तो ना टैक्स को ना इतनी तवज्जुह नहीं देते हैं। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि टैक्स बीइंग अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, यू विल हैव टू गिव टाइम टू टैक्सेशन एवरी सिंगल डे। अच्छा, बस यहां तक अब मेरे को बताइए, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। अगर एक इंसान, मैं आपके एग्जांपल में श्रेय राठी, इफ आई एम परचेजिंग अ प्रोडक्ट वर्थ 10,000 रुपीज एंड पेइंग 1800 जीएसटी ऑन दैट प्रोडक्ट, तो आई हैव टू पे 11,800 आउट ऑफ माई पॉकेट, 11,800 आउट ऑफ माई पॉकेट दोस्तों, एंड तब जाकर ये प्रोडक्ट मेरे पास आएगा। अब इस प्रोडक्ट को दोस्तों मैं अपनी दुकान में बड़ा सहेज के रखता हूं, बड़ा सुंदर तरीके से, साफ तरीके से रखता हूं। तो कस्टमर आते हैं मेरी दुकान में, कहते हैं राठी जी ये प्रोडक्ट दिखाइएगा। अब मैंने उन्हें वो प्रोडक्ट दिखाया, उन्होंने कहा कितने का है राठी जी? मैंने कहा ये प्रोडक्ट है 14,000 रुपीज प्लस जीएसटी देयर ऑन। तो मैंने यहां प्रोडक्ट को सप्लाई किया। नाउ गाइस, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आने वाला है। मैंने 14,000 रुपीज का तो बोला प्रोडक्ट, और इस पर दोस्तों मैंने चार्ज किया, ध्यान से देखिएगा, जीएसटी चार्ज किया एट द रेट 18%। तो कितना आया दोस्तों? 14,000 का 18% निकल कर आता है 2520। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट? मेरा टोटल अमाउंट कितना है दोस्तों जो मैंने रिसीव किया? दैट इज 16,520। नाउ गाइस, इधर एवरीबडी फटाफट बताइए, एवरीबडी हैज टू थिंक एंड आंसर मी। ये जीएसटी क्या मेरा है? एवरीबडी, क्या जीएसटी श्रेय राठी को बिलोंग करता है या जीएसटी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट?
सर ये तो सरकार का है, तो क्या मुझे 2520 दोस्तों मेरे को टू बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट है? द आंसर इज यस। हाउएवर क्या ऐसा भी कुछ हुआ था जहां पर मैंने भी सामान खरीदते वक्त टैक्स दिया था? Now is the interesting concept why GST is an indirect tax, because in case of indirect taxes I can pass on the burden। और ध्यान से देखिएगा कैसे मैंने burden पास किया कि out of the taxes that I collected at the time of supply, जब मैंने अपने सामान को बेचा तो I collected 2520 रुपए मैंने कलेक्ट किया, लेकिन मैं 2520 रुपए में से जितना अमाउंट मैं पहले पे कर आया था 1800 रुपए, ये मैं माइनस कर लूंगा। मतलब देखना ध्यान से, टोटल मेरे को 16,520 रुपए मिले, जिसमें से 14,000 रुपए तो मैंने एक अलग पॉकेट में रख दिए, क्योंकि ये तो मेरे प्रोडक्ट का पैसा है, ये तो मेरे प्रोडक्ट का पैसा है। 2,520 रुपए जो सरकार का पैसा था वो मैं सरकार को देने जा ही रहा था, इतने में मेरे अकाउंटेंट ने मेरे को फोन किया, कह रहा राठी जी कहां निकल गए? मैंने कहा अरे वो 2,520 रुपए मोदी जी को देने जा रहा था, टैक्स कलेक्ट किया है। कह रहे अरे राठी जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं राठी जी जब आपने सामान खरीदा था तो सामान खरीदते वक्त आप 1800 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं। हाँ, ये 1800 रुपए आपने मोदी जी को नहीं दिए, लेकिन ये 1800 रुपए आपने उस इंसान को तो दिए ना जिससे आपने सामान खरीदा। लेट्स से फॉर दैट सेक उस इंसान का नाम है टीटू को। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो व्हाट एम आई सपोज टू डू? अकाउंटेंट ने मेरे से क्या कहा कि राठी जी जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज द टैक्स लायबिलिटी वी कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वी कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल। 2,520 2,250, इसमें से हम माइनस कर लेंगे द अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट वी हैव ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द गुड्स विच इज 1,800 रुपीज, जिसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज बेसिकली जब हम सामान या सर्विसेज लेते हैं और उस पर हमने टैक्स पे किया तो हमने 1,800 रुपीज 1800 रुपए यहां पर माइनस कर लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना निकल कर आया दोस्तों? 720 रुपीज। 720 रुपए मैं जाके सरकार को पे करूंगा। यस, दिस इज फॉर May 2027 मनीष बेटा। ओके, बिल्कुल 720 रुपए इज व्हाट आई एम गोना पे टू द गवर्नमेंट। अब बच्चों का एक डाउट आता है, क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग टैक्सेशन फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ दोस्तों, इट इज माय 13th ईयर, और आप इस 13वें साल में दोस्तों आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैं दोस्तों जहां बच्चों का मेरे को पता है कि मन में डाउट आने लग जाते हैं, वहां मैं ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस बनाना चालू कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब मेरा क्वेश्चन आता है जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि सर आपने कहा था कि बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बोला था, लेकिन सर अभी भी आप 720 रुपए तो सरकार को जाके पे कर रहे हो ना, ये तो नेट अमाउंट है ना जो आप जाके मोदी जी को पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो 720 रुपए का तो बर्डन अभी भी है ना आपके ऊपर, ऐसा थोड़े ना बर्डन बिल्कुल खत्म हो गया। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ जी गाइस, लेट मी सी कौन मुझे बता पाता है क्या ये बात सच है कि गलत है। द मोर यू गाइस पार्टिसिपेट द बेटर इट वुड बी। फटाफट बताइए, मैं जब तक लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा देता हूं। टैक्स का सब्जेक्ट आपका भी फेवरेट है, मेरा भी। हाँ जी गाइस, 720 रुपए का बर्डन क्या अभी भी मेरे ऊपर आया है? द आंसर टू विच इज नो, नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये 720 रुपए, ये 2,520 रुपए में से ही तो मैं जाके सरकार को पे कर रहा हूं, और ये 2,520 रुपए मैंने अपनी जेब से थोड़े ना निकाले थे। ये 2,520 रुपए तो दोस्तों मैंने जिस इंसान को सामान बेचा था उससे कलेक्ट करे थे ना, लेट्स से मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स पेड मी टोटल 16,520, out of which 14,000 belong to the product,
2520 ये भी मैंने मिस्टर एक्स से ही रिसीव करे, और इन 2520 रुपए में से 1800 रुपए जो मैंने पे करे थे एट द टाइम ऑफ परचेज, 2520 रुपए में से निकाल के वो 1800 रुपए भी मैंने जेब में रख लिए, बचे 720 रुपए। और ये 720 रुपए जाके जो मैं सरकार को पे कर रहा हूं, ये मैं अपनी पॉकेट में से पे नहीं कर रहा हूं, ये वही 720 रुपए हैं जो मिस्टर एक्स ने मुझे दिए थे। बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? यश भाई पूछ रहे हैं, बेटा बैच विल स्टार्ट आफ्टर सीए फाउंडेशन रिजल्ट्स आर आउट। Most likely it should start between the 10th and 13th of July, okay? Most likely. The exact date will be confirmed to you very soon once the results are out. Okay? Everyone clear about it? अब icing on the cake guys. Can anybody help me out कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में मेरी तरफ से उस बच्चे को चॉकलेट, जब भी हम मिलेंगे दोस्तों, उस बच्चे को मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी जो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कि इस पूरे एग्जाम्पल में व्हाट इज माय इनकम। एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू आई एम गोना हेल्प यू आउट विद जीएसटी, जो मैंने आपको बता दिया, जहां जीएसटी में बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन हो जाता है। जब मैंने सामान खरीदा था तो 1800 रुपए का मेरे ऊपर बर्डन आया था जो मैंने T2 को पे किया था। फिर जब मैंने सामान आगे मिस्टर एक्स को बेचा तो मैंने मिस्टर एक्स से 2520 कलेक्ट किया, 1800 रुपीज उसमें से जीएसटी माइनस किया जो मैं पहले पे कर आ चुका था, अपना बर्डन खत्म किया, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट आई डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। ये तो जीएसटी का सिस्टम हो गया। बट व्हाट अबाउट गाइस इनकम टैक्स? इस पूरे ट्रांजैक्शन में मेरी कितनी कमाई हुई? व्हाट इज माई इनकम? वेल डन। 4000 आपकी इनकम, और 4000 पर जो टैक्स लगेगा उसे इनकम टैक्स बोलते हैं। अपन बेसिकली दोस्तों ऑलवेज स्टिक टू योर लॉजिक, ऑलवेज स्टिक टू योर बेसिक्स। 5800 की इनकम नहीं हुई है मेरे दोस्त, मेरी इनकम हुई है 4000 रुपए की। अगर आप लोगों को याद हो दोस्तों, हम लोग बचपन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्रेडिट साइड में आपकी सारी इनकम्स आती हैं, डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो क्रेडिट साइड में जो आपकी इनकम आ रही है दैट इज योर सेल्स ऑफ 14,000 रुपीज, जिसे अपन यहां लिखते थे बाय सेल्स, और डेबिट साइड में लिखते थे टू परचेजेस। अकाउंट्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ जी गाइस, 4000 सर, बिल्कुल सही। अब आपकी चॉकलेट पक्की है, आरके गेमिंग 2। हाँ जी गाइस, तो आपकी चॉकलेट पक्की है मेरे दोस्त। जब भी हम मिलेंगे मैं आपके लिए एक चॉकलेट लेकर आऊंगा। तो बाय सेल्स। अब हाँ, ये बात सही है कि सर आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, तो वो मैं यहां पर लिखूंगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मेरे कोई ऐसे एक्सपेंसेस मैंने नहीं बताया, डेप्रिसिएशन या कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो नहीं बताया। तो यहां पर दोस्तों जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 4000 रुपीज, और 4000 रुपए पर जो टैक्स दिया जाता है, 4000 रुपए पर जो टैक्स दिया जाएगा दैट विल बी नोन एज इनकम टैक्स। क्योंकि आफ्टर ऑल कोई इंसान अपना बिजनेस क्यों 4000 पर बिजनेस क्यों कर रहा है? कमाई करने के लिए। तो जो इस ट्रांजैक्शन में से मेरे को कमाई हुई, उस ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स दिया जाएगा दैट विल बी नोन एज इनकम टैक्स। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? क्या मजा आया? हाँ या ना? अच्छा गाइस, now we will just have a quick recap of what we did today and then we will move on to the practical portion. अब क्या करेंगे हर सेशन में, what I'm gonna do is थोड़ा टाइम theoretical रखेंगे, क्योंकि ज्यादा थ्योरी करते हैं ना तो थोड़ी देर बाद बच्चे ऐसे उबासी लेने लग जाते हैं। तो हर सेशन में थोड़ा सा थ्योरी रखेंगे एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखेंगे इन ऑर्डर टू मेक श्योर गाइस कि अपनी क्लास कभी भी मोनोटोनस ना हो। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं। एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट विद रिकॉलिंग? अपनी आंखें बंद करो, रिकॉल करना चालू करो। टैक्स क्या है? टैक्स इज द मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्टिविटी। क्योंकि सरकार को अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दोस्तों उसके लिए सरकार को पैसों की जरूरत है, और मोदी जी को कानून बनाने की पावर हमारे संविधान ने दी है। मोदी जी बंदूक दिखा के या छुरी दिखाकर टैक्स नहीं लेते।
मोदी जी और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगाती है, विच हैज बीन बेसिकली सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? विच इज लिवाइड ऑन योर इनकम, योर वेल्थ, जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर पाते हैं. जैसा मेरा एग्जांपल था, मेरे चड्डी बड्डी फ्रेंड्स ने मेरे को धोखा दे दिया था, वो वंश और काजल ने मेरी मदद नहीं करी थी. क्यों? क्योंकि भाई कह रहे कमाई तेरी है तो कमाई पर टैक्स हम क्यों दें. बात भी सही थी. इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या हम बर्डन शिफ्ट कर पाते हैं? हाँ जी, हम बर्डन शिफ्ट कर पाते हैं. एंड वहां पर जो फाइनल बर्डन होता है वो कौन बियर करता है? द कंज्यूमर, द कस्टमर, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर लेगा, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर लेगा. लेट्स से दोस्तों, अगर आज मैं अपने घर के लिए एक माइक्रोवेव खरीदना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाऊंगा, वहां पर माइक्रोवेव खरीदूंगा. 15,000 रुपए का माइक्रोवेव खरीदा, उस पर लेट्स से 10% जीएसटी पे किया, 1,500 रुपीज. तो क्या मैंने टोटल 16,500 पे करे? हाँ जी. और मैंने वो माइक्रोवेव अपने घर में यूज करने में लगा दिया. तो क्या उस माइक्रोवेव को मैं आगे सप्लाई कर रहा हूं? क्या मैं उस माइक्रोवेव को आगे बेचूंगा? नहीं. और जब मैं आगे बेचकर टैक्स कलेक्ट नहीं करूंगा तो आई विल नॉट बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी. मेरा वो टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर ही रह जाता है, बिकॉज आई एम द कस्टमर ऑफ माइक्रोवेव इन दिस एग्जाम्पल. और इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स होते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी हमारे फाइनल लेवल का हिस्सा है. आइए गाइस, व्हाई टैक्सेस आर लिवाइड. इधर देखिए, व्हाई टैक्सेस आर लिवाइड. कहते हैं टैक्सेस आर बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट विच दे यूटिलाइज, विच दे यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन. The taxes collected are utilized for meeting expenses in the nature of defense, education, healthcare, infrastructure facilities like roads, dams, etc. अब guys, आप लोग तैयार हैं मेरे साथ टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए? One of the most interesting things guys in income tax portion. एक ऐसी चीज जिसको ना आपको सॉल्व आउट कर ऐसा लगेगा, आओ राठी जी आप तो घर वालों को पकड़ते हैं. अब तो पापा को बैठाते हैं, पापा से पूछते हैं पापा कितनी इनकम है आपकी. आज तक माँ बाप अपनी असली इनकम नहीं बताते हैं. ये पता चले बच्चे ने पढ़ाई करना छोड़ दी, कह रहे हैं अरे आपने इतना कमा रखा है, अब तो हम आराम करेंगे, इसलिए बताते नहीं है. लेकिन जब आप सीए बन जाएंगे तो वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और पूछेंगे बेटा बताओ मैं अपना टैक्स लायबिलिटी कैसे कम करूं. तो आज से हम लोग टैक्स निकालना सीखेंगे. क्या आप सब के सब तैयार हैं मेरे साथ? आ जाओ. Rates of income tax for the tax year 2026-27. This is the first time जहां पर words previous year और assessment year जो old taxation law में यूज होते थे वो अब नहीं होते हैं. यहां पर the words previous year and assessment year has been substituted by one name called tax year. And the tax year 2026-27 is applicable for you guys क्योंकि आप लोग मई 2027 में पेपर देने जाएंगे. अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये टैक्स ईयर हमारा कहां से चालू होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st of April 2026 till 31st of March 2027. ऑलराइट गाइस, एंड इस 2026-27 की इनकम हम कंप्यूट करेंगे और इनकम पर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे. और आज एक छोटी सी उसकी शुरुआत होने वाली है. तो गाइस बकल अप योरसेल्फ, अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लीजिए गाइस, कॉपी पेन्स एंड कैलकुलेटर्स आउट, बिकॉज यू गाइस आर गोना कैलकुलेट इनकम विद मी. ओके, हमारे भारत देश में एक इंडिविजुअल के लिए सरकार ने 2 सिस्टम्स निकाल रखे हैं. पहला नोन एज डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम एंड दूसरा नोन एज द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम. आप दोनों में से कोई सा भी टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर सकते हैं. पहला कौन सा है? डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, और दूसरा है ऑप्शनल टैक्स रिजाइम. जो भी असेसी को उसके लिए बेटर लगेगा वो वाला टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर सकता है. दोनों टैक्स रिजाइम से अलग अलग टैक्स लायबिलिटी निकलती है. हम एज प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स की मदद करेंगे इन ऑर्डर टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू बोथ द टैक्स रिजाइम्स, और दोनों में से जो कम वाला होगा वो हम उसे एडवाइस करेंगे. ऑलराइट गाइस, अब इधर आइए. सबसे पहला, इफ द इंडिविजुअल irrespective of the age or residential status
मतलब एक इंडिविजुअल जिसके लिए एज और रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करेगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, या फिर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, या फिर AOP एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा इन द मेन बैच, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. I am here to give you glimpses about taxation. I am here to make you guys enjoy taxation. तो एक एक चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन will happen in the main batch. कहते हैं if the individual irrespective of the age or residential status, चाहे आपकी एज 30 years हो, 50 years हो, 60 years हो, 70 years हो या 90 years हो, irrespective of the residential status, चाहे आप भारत देश के रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, या फिर अगर आप एक HUF है, AOP BOI है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो कि ऑप्ट करते हैं टू बी टैक्स्ड अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, जो कि सेक्शन है 115 BAC. कौन सा सेक्शन है दोस्तों? सेक्शन 115 BAC. तो सरकार ने कहा है दिस इज योर स्लैब रेट. एवरीबडी, सर क्या हमें ये नोट्स बनाने हैं? ये वाले नोट्स अभी बनाने की जरूरत नहीं है, मेन बैच में तो मैं साथ साथ नोट्स बनवाऊंगा. मेन बैच में हमारे 2 रजिस्टर्स होंगे, कौन सा रजिस्टर कब क्या कैसे फॉलो करना है, मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी बस मेरे साथ अपने अस्त्र शस्त्र कैलकुलेटर निकाल लीजिए, एक रफ कॉपी और पेन भी चलेगा. इफ योर इनकम इज अप टू 4 लाख रुपीज, ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? 0. आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है. इफ योर इनकम इज मोर देन 4 लाख रुपीज बट अप टू 8 लाख रुपीज, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 8 लाख रुपए तक की है, देन यू विल हैव टू पे टैक्स. आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. एट व्हाट रेट? एट द रेट 5%, एट द रेट 5% of the amount by which the income exceeds 4 lakh rupees. तो now guys, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है और मैं आप लोगों के सामने 6 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, छोटे छोटे. देखते हैं 6 के 6 कौन आंसर सही करता है, और जिस बच्चे ने 6 के 6 सही आंसर करे उसे भी चॉकलेट मिलेगी. मैं पूरे नोट्स बनवाऊंगा. यश बेटा, डू नॉट वरी अबाउट इट. सर टैक्सेशन थ्योरेटिकल ज्यादा है या प्रैक्टिकल ज्यादा है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बट मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रैक्टिकल. सर लिखना है क्या? आप बता दीजिएगा. अभी सिर्फ डेमो सेशंस हैं. मेन बैच में तो एक एक चीज, कैसे नोट्स बनाने हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों, और ये कलर नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करे जाएंगे. लेकिन फिर भी आई वुड स्टिल वांट यू गाइस टू प्रिपेयर हैंड रिटन नोट्स, बिकॉज दोज नोट्स आर गोना हेल्प यू आउट सो मच. क्योंकि कहते हैं ना, एक बार लिखा हुआ इज इक्वल्स टू 7 बार पढ़ा हुआ. आप सोचो कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब आप एक बार लिख लेते हैं और 7 बार पढ़ते हैं. समझ में आया दोस्तों? तो एक बार लिखना बहुत जरूरी है. ओके, लेकिन मेन बैच में करवाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट. तो इफ द इनकम इज मोर देन 4 लाख रुपीज बट अप टू 8 लाख रुपीज, तो आपको द रेट ऑफ टैक्स इज 5% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 4 लाख रुपीज. अब लेट्स से अगर एक इंसान है मिस्टर एक्स, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो सेक्शन 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करेंगे, 115 BAC ये ऑप्ट करेंगे गाइस. एंड अगर उनकी इनकम है 7.2 लाख रुपीज. अभी मैं सिर्फ ये स्लैब रेट अप्लाई करवाना सिखा रहा हूं. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस या रिबेट, दीज आर सर्टेन डिफरेंट पॉइंट्स जो आप आने वाले टाइम में सीखेंगे. बट आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्लाई द स्लैब रेट्स. लेट मी सी दोस्तों, आप में से कौन सा बच्चा मुझे सबसे जल्दी आंसर करके बताता है. जिस बच्चे ने 6 केसेस के सही आंसर करे उसे दोस्तों मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी. और एक बच्चा आरके गेमिंग 2 के पास ऑलरेडी एक चॉकलेट पहुंच चुकी है. हाँ ये क्या? हाँ जी गाइस बताइए. What is the amount of tax liability that Mr. X will have to pay if he is earning income of 7,20,000 and opting for default tax regime, opting for 115 BAC? हाँ जी गाइस, 16,000 कहा हमारे दोस्त आरके गेमिंग 2 ने, प्रज्ञा ने. भाई आरके गेमिंग 2 आपका एक्चुअल नेम क्या है? 36,000 कहा रेशमा ने. ओके,
The more you guys participate, the better it becomes, guys. इधर देखिएगा, the correct answer is 16,000. Well done, प्रज्ञा and RK Gaming 2. देखो गए guys, क्या लिखा है कि भाई साहब this is not a flat rate, this is a slab rate. You go one by one after another. अगर आपकी इनकम 7,20,000 है, which clearly seems कि ये सेकंड कैटेगरी में आता है, it is between 4 लाख and 8 लाख, तो आप डायरेक्टली 7,20,000 पर 5% अगर लगाया तो आपका गलत हो जाएगा. दैट इज इनकरेक्ट. नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्लैब रेट क्या कहती है, आपको ऊपर से चलता हुआ ही आना पड़ेगा. तो आउट ऑफ 7,20,000 रुपीज पहले 4 लाख अप टू 4 लाख रुपीज कितना है? 0. वेल डन मयंक. इधर देखिएगा, तो आउट ऑफ 7,20,000 रुपीज आपका फर्स्ट 4 लाख पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है. पहले 4 लाख रुपए तो हमेशा माफ रहेंगे. अब बात यह आती है कि जो नेक्स्ट स्लैब है दैट इज बिटवीन 4 लाख एंड 8 लाख. जो अगली स्लैब है दोस्तों वो 4 लाख और 8 लाख के बीच की है. तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस आपकी इनकम 7,20,000 है. मिस्टर एक्स की इनकम 7,20,000 है, विच इज बिटवीन 4 लाख एंड 8 लाख. तो सरकार ने कहा 4 लाख से ऊपर जितनी इनकम है बट अप टू 8 लाख रुपीस, मतलब फॉर द नेक्स्ट 4 लाख तक हम 5% चार्ज करेंगे. लेकिन इंसान की इनकम 8 लाख तो नहीं है, उसकी इनकम कितनी है? 7,20,000. तो हम 4 लाख रुपए तक तो नील एंड रिमेनिंग 3.2 लाख, क्योंकि 4 लाख से ऊपर कितना अमाउंट बचा था? 3.2 लाख एट द रेट 5%, और इसका अमाउंट निकल कर आएगा 16,000 रुपए, 16,000 रुपीज. तो टोटल टैक्स जो आपका निकल कर आएगा वो 16,000 रुपए का निकल कर आएगा. सर कोई हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी? बिल्कुल बेटा, हार्ड कॉपी बुक्स क्यों नहीं मिलेंगी मेरे दोस्त, बिल्कुल मिलेंगी ना. इफ यू गो फॉर द प्रो बैच तो आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी मिलेंगी. आ जाओ भाई, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? क्या सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है? पहला पॉइंट. अब मैं एक बार को इरेज कर रहा हूं सो दैट नीचे वाला पॉइंट हमारे को इजीली पढ़ने में आ जाए. एंड वी हैव ओनली 10 मिनट्स गाइस. अभी पता नहीं चला 1 घंटा कहां निकल गया ऑलमोस्ट. अब इधर ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम इज मोर देन 8 lakhs बट अप टू 12 lakhs, लेट्स से अगर मिस्टर एक्स की इनकम इज नाउ 11.4 लाख रुपीस, जो कि तीसरे वाले पॉइंट के बीच में आता है, 8 लाख और 12 लाख के बीच में है. तो आप लोग भी कैलकुलेट करिए और मैं भी कैलकुलेट करता हूं, देखते हैं दोनों का आंसर मैच करता है या नहीं. करो गलतियां, करो जितनी गलतियां करनी है करो, नो प्रॉब्लम अबाउट इट. आइए गाइस, फर्स्ट 4 लाख रुपीज, अच्छा मेरे को चुप रहना, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं गाइस. फर्स्ट 4 लाख रुपीज नील, 54,000. Well done. 54,000 is the correct answer, guys. 54,000 is the correct answer. ये देखिए क्या हुआ, हमें ऊपर से ही चालू करना है. फर्स्ट 4 लाख रुपीस नील, 4 लाख से 8 लाख, नेक्स्ट 4 लाख रुपीस 5%. तो मैंने 4 लाख का 5% निकाला 20,000. एंड देन 8 लाख से 12 लाख, मतलब आपकी इनकम आप 8 लाख तक पहुंचे थे लेकिन 12 लाख तक की तो नहीं थी. लेकिन 8 लाख से 11,40,000 तक, रिमेनिंग 3,40,000 पर हमने 10% लगाया तो 54 मतलब 34,000 आया, और उसमें 20,000 ऐड किया तो 54. लेकिन सर ये भी तो एक 20,000 ऐड करना है ना. ये जो नीचे यहां पर आपने दिया हुआ ये 20,000, बेटा ये जो 20,000 है और ये वाला 20,000 सेम ही तो है. ये देखिए, अब मैं एक बार को इरेज करता हूं और अब इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं जो हमारे इस टेबल में दी गई है. अगर आपकी इनकम 8 लाख और 12 लाख के बीच में है तो 20,000 तो देना ही देना है, 20,000 रुपए तो आपको देना ही देना है. और ये 20,000 रुपए कहां तक का आया? ये 20,000 रुपए पहली 2 स्लैब्स का आया है. 20,000 रुपए पहले 2 स्लैब्स की कैलकुलेशन है,
क्योंकि आपको पता है पहले 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना और अगले 4 लाख पर 5% देना है, और 4 लाख का 5% ही 20,000 होता है। तो फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन इन्होंने जो 20,000 रुपीज दिया है ये ऊपर वाले स्लैब्स की मेहनत है। और फिर क्या नीचे लिखा दोस्तों, फिर लिखा है कि 10% प्लस 10% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 8 लाख रुपए। जितनी इनकम आपकी 8 लाख से ज्यादा की है उसका 10%। तो हमारी 11,40,000 की इनकम थी, जिसमें से हमने 8 लाख रुपए हटा दिया तो बचा 3,40,000 रुपए, और उस 3,40,000 का 10% आपका निकल कर आया 34,000 प्लस 20,000 किया तो 54,000। अब दोस्तों अपने शस्त्र उठा लो। अब कैलकुलेटर पर विद इन 15 सेकेंड्स वी विल कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। 15 सेकेंड के अंदर अंदर, वो भी एक नई स्लैब की। लेट्स से 12 लाख और 16 लाख के बीच में इनकम है 14.7 लाख रुपीस। अब ध्यान से देखना गाइस, क्या बोला कि 60,000 तो देना ही देना, और 60,000 कौन सी टैक्स लायबिलिटी है, जो पहले 3 स्लैब्स की हो गई। पहले 3 स्लैब्स जो ये पहले के अमाउंट दिए जाते हैं ना गाइस, ये 60,000 रुपीज, दीज आर द कैलकुलेशंस फॉर द अबव स्लैब्स, जिसमें पहले 4 लाख तक नील, फिर बचे हुए 4, फिर नेक्स्ट 4 लाख पर 5% 20,000, फिर 8 लाख से 12 लाख, अगले 4 लाख पर 10% 40,000। तो अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो 60,000 ही निकल कर आया ना, वो इन्होंने यहां कैलकुलेट करके दे दिया। प्लस 15% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 12 लाख रुपीज। 12 लाख से जितनी ज्यादा इनकम है विच इज 2,70,000, उसका 15% कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा 40,500 प्लस 60,000, 1,05,000 रुपए। 1,05,000 रुपीज इज द टैक्स लायबिलिटी। वेल डन प्रज्ञा, वेल डन मयंक, वेल डन रेशमा। समझ में आया गाइस? मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट। अब 15 सेकंड के अंदर, अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं 15 सेकंड का वेट करूंगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। नाउ अगर आपकी इनकम 16 लाख और 20 लाख के बीच में है, इफ योर इनकम इज अबव 16 lakhs बट अप टू 20 लाख रुपीज, लेट्स से 19.1 लाख रुपीज। फटाफट कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। मेरा आंसर आ गया। अब आप लोगों को ना ऐसे 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 करना आएगा, मजा आएगा गाइस। क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बोला गया है। आगे क्या लिखा गया है। 10 सेकंड हो गए हैं, 5 सेकंड बचे हैं गाइस। 1,82,000, शाबाश, बिल्कुल सही। कैसे निकाला, देखो भैया 16 लाख तक, मतलब फॉर द फर्स्ट 4 स्लैब्स, यहां तक 1,20,000 की टैक्स लायबिलिटी है ही है, और जितनी इनकम 16 लाख से ज्यादा है उस पर 20%। तो इनकम 19,01,000 रुपीज है, 16 लाख से 3,10,000 रुपीज ज्यादा है, तो 3,10,000 रुपीज का 20% प्लस 1,20,000 निकल कर आता है 1,82,000 रुपीज। वेल डन, 1.82 is the tax liability. Next, second last scenario guys, अगर इनकम है 20,70,000 rupees, 20.7 lakh rupees, over to you. 20,70,000 rupees अगर इनकम है तो what will be the tax liability? फटाफट कैलकुलेट करेंगे guys. Don't let your energy levels go down. 10 सेकेंड बचे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and time's up. Time's up, जिसमें मयंक, प्रज्ञा और रेशमा, यही हमारे 3 धुरंधर बच्चे हैं जो आंसर पे आंसर करे जा रहे हैं। 70,000 का आपको निकालना होगा 25% प्लस 2 लाख रुपए, 2,17,500। अब बच्चे कहते हैं टैक्स डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिक पकड़नी आनी चाहिए गाइस, बाकी तो इतना ज्यादा मजा आएगा। यू विल से राठी जी यार एवं ही बच्चों ने हवा बना रखा है। यस देयर विल बी टाइम्स जब आपको भी डिफिकल्ट लगेगा, बस उसी दिन एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेना।
फिर देन इट विल स्टे योर फेवरेट सब्जेक्ट। लास्ट सिनेरियो गाइस, अगर इनकम 24 लाख से ज्यादा है, लेट्स से नाउ द इनकम इज 38.6 लाख रुपीस। फटाफट 15 सेकंड चालू होते हैं अब। 15 सेकंड के अंदर अंदर आंसर करना है। 38,60,000 इनकम है दोस्तों, तो आपका कितना टैक्स निकल कर आएगा? मेरा आंसर आ गया है। मैं ये जो अमाउंट बोलता हूं कोई सोच कर नहीं आता हूं, जो भी मन में अमाउंट आता है वो बता देता हूं। सर आप जितना बोलेंगे हम उतना करेंगे, बस 90% लाना है। क्या बात है मयंक। 7,38,000। देखो भैया एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है। पहले दिन ही यू गाइज आर कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी एंड यू आर अ वंडरफुल चाइल्ड। एग्जैक्ट अमाउंट मैच कर रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मैं दिखा देता हूं। 7,38,000 बिल्कुल सही। कैसे निकाला, कैसे निकाला गाइस? आप लोगों ने दोस्तों इधर देखिएगा 38,60,000 रुपीज है। 38,60,000 इसमें 24 लाख के बाद वाली इनकम पे 30% लगेगा और उसमें हम 3 लाख रुपए जोड़ेंगे। तो 38,60,000 में से 24 लाख हटाया तो 14,60,000 बचा, उसका 30% प्लस 3 लाख रुपीज 7,38,000 रुपीज। वेल डन, वेल डन गाइस। मजा आया गाइस। अब क्योंकि आज आपका वेबिनार है दोस्तों 7 बजे, तो मैं आज का सेशन यहीं तक रख रहा हूं। कल हम मिलेंगे शाम को 6 बजे एंड वी विल कंटिन्यू विद अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन टुडेज सेशन। हिंदी सीरियल्स नहीं होते हैं, सास बहू की पहले पिछले एपिसोड की टिक टिक बाजी बताते हैं, फिर बताते हैं अब आगे, वैसे ही दोस्तों हम लोग रखेंगे। मैं आप लोगों को क्विक रिकैप करवाऊंगा इन टुडेज सेशन एंड देन वी विल गोना मूव फॉरवर्ड। लेकिन आज का होमवर्क आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, यू गाइस कैन टेक अ पिक्चर। यू गाइस कैन टेक अ पिक्चर गाइस। आप फोटो ले सकते हैं। ये आज का आपका होमवर्क है। वैसे तो मैं आज करवाता, लेकिन आज क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है, ये आज आपका होमवर्क है। I hope you guys enjoyed it. मजा आया तो press on to the like button and share it with your friends as much as possible, क्योंकि कल जो आप लोग टैक्स लायबिलिटी करेंगे वो और इंटरेस्टिंग होने वाली है and you guys are gonna enjoy every moment of tomorrow's session as well. Alright, अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। मुकाम बैच में ज्वाइन करिए गाइस, जो कि it will start after the results are out and I would want कि आप खुद तो ज्वाइन करें, साथ में 4 दोस्तों को और ज्वाइन करवाएं। ऑलराइट गाइस, अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, मिलते रहें। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।